तो हेलो दोस्तों, आज हम कंप्लीट चैप्टर की रिवीजन करने वाले हैं, वो भी कंप्लीट मतलब अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चार्ज है वो एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, चलो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, पूरा लिख के करेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई मैं लिखा लिखाया लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले भाई हमें पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स ऑफ चार्जेस होते हैं। भाई राइटिंग पे थोड़ा ध्यान मत देना, पढ़ाई पे ध्यान देना है, अच्छे से होगा पूरा चैप्टर। ठीक है, कि टाइप्स ऑफ चार्जेस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक तो होता है अपना पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये किस वजह से पॉजिटिव चार्ज कब आता है, देखो केमिस्ट्री में भी आपने सब देखा, जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वहाँ से जब चला जाता है तो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसका मतलब ये किस वजह से होगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये अपना होने वाला है। ठीक है, जो सेकंड होगा वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। ये कब आता है, नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब एक्सेस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद देखो आपको ये चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए। ठीक है, देखो जैसे ये अपने पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये कब आएंगे, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। तो जो प्रोटॉन होता है अपना वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। बोर्ड्स में ऐसे नहीं लिखना है पॉजिटिव को। ठीक है, सीधा POSIT जो कुछ भी है। ठीक है, तो जो इस पे चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है लगभग। ठीक है, बट जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, इस बात को याद रखना। जो प्रोटॉन है उसको डिस्कवर किसने किया था, उसको डिस्कवर करा था रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन। ठीक है, ये याद रखना है, वैल्यूज इंपॉर्टेंट होती है। अब तो एग्जाम्स वगैरह में दे भी देते हैं वैसे। ठीक है, चलो इतना हुआ। जब जो नेगेटिव चार्ज आता है, मान लो ये नेगेटिव है, ये कब आएगा, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का अटैक होगा, मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भाई सिंपली अगर हम बोले तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज ही तो होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, स्मॉलेस्ट चार्ज होता है। बट आगे पता चलेगा कि क्वार्क्स भी होते हैं, बट ये तो होता ही है। ठीक है, ये तो है ही। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है इस पे चार्ज कितना होता है, इक्वल टू प्रोटॉन ही होता है। ठीक है, कितना 1.6, बस इसमें नेगेटिव में होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, देख सकते हो कितना कम है। ठीक है, इसको डिस्कवर किसने किया था, इलेक्ट्रॉन को इसको डिस्कवर किया था अपने जे थॉमसन भाई ने। ठीक है, उसके बाद आता है, देखो जब ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो, ठीक है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो वहां पर आता है अपना न्यूट्रॉन। ठीक है, ठीक है, वहां पर अपना न्यूट्रॉन आ जाता है। और जो न्यूट्रॉन होता है ये क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज। ठीक है, न्यूट्रॉन कहते हैं न्यूट्रल चार्ज। जो इस पे जो न्यूट्रॉन होता है उस पे जो अपना चार्ज होता है वो जीरो होता है, क्योंकि ये न्यूट्रल है। ठीक है, पर जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो इक्वल टू लगभग मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के इक्वल होता है। ठीक है, जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो लगभग मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल ही होता है। ठीक है, अब देखो अब आपको ये कुछ चीज़ पता होनी चाहिए। देखो आपको पता है जो करंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, सभी को पता है। ठीक है, तो जो I है वो क्या हो गया, Q/T हो गया। ठीक है, तो जो Q हो गया वो क्या हो गया, I इंटू T हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, जो I है उसकी मतलब करंट है उसकी ऐसे यूनिट होती है एम्पियर, टाइम की कितनी होती है, सेकंड, तो एम्पियर सेकंड हो गया। ठीक है, तो इधर से Q इज इक्वल्स टू IT
अगर हमें इसे एम्पियर आवर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, देखो एम्पियर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, कूलम्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है। बट जो 1 एम्पियर आवर होता है, देखो यहाँ से ही पता चल रहा है जो 1 एम्पियर आवर होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर इंटू 1 आवर में कितनी सेकंड होती हैं सभी को पता है, देखो बिल्कुल बेसिक से करवाए। 1 मिनट में कितनी, 60 सेकंड, तो 60 मिनट में कितनी, 60 मिनट 1 आवर क्या होता है, तो 60 3600 सेकेंड, ठीक है। ये क्या हो गया, 1 आवर हो गया। भाई किसी को पीछे नहीं छोड़ने देंगे और फटाफट कर लेंगे पूरा चैप्टर, टाइम तो लगेगा। ये हो गया। तो 1 जो एम्पियर आवर होता है वो इक्वल टू होता है 3600 एम्पियर, और सेकंड को क्या बोलते हैं, कूलम। ये देखो ये हो गया डिराइव अपना इधर, समझ रहे हो। अब आते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज पे आ जाते हैं अभी हम सारे भाई अच्छे से, ठीक है। चलो भाई राइटिंग पे थोड़ा ध्यान मत देना, ठीक है, सीधी बात है। चलो देखो एम्पियर चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, देखो ऐसा यूनिट सबसे पहले पता होना चाहिए। ऐसा यूनिट आपको बताइए अभी, एम्पियर, AMPERE, एम्पियर सेकेंड या फिर कूलम, ठीक है। CGS यूनिट, भाई एक बार ये बोर्ड में आया था क्वेश्चन तो ध्यान रखना है CGS यूनिट का, ठीक है। क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यूनिट ऑफ चार्ज होती है वो क्या होती है, ESU, ESU ऑफ चार्ज, मतलब ESU भी लिख सकते हो, खाली ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ESU ऑफ चार्ज भी लिख सकते हो, ठीक है। या फिर हम इसको बोलते हैं स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, COULOMB, ठीक है, ठीक है। चलो जो 1 कूलम होता है, ये तो आपको ये वैल्यू तो याद रखनी पड़ेगी, इसमें कुछ समझने का ना है, ठीक है। 1 कूलम होता है वो 3 × 10⁹ स्टेट कूलम के इक्वल होता है, ठीक है। इसका मतलब ब्लैक कलर है ना इसमें, ये रहा अपना ब्लैक कलर बेस्ट है, स्टेट कूलम के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या है,